हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरए। मेरा नाम है प्रियंका। स्टार्ट करते हैं वर्ड्स विद मीनिंग एसपी बख्शी। सो हमारा आज का पहला वर्ड है अप्राइज। अप्राइज APPRISE। अप्राइज एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है सूचना देना, किसी को सूचना देना। सो इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? सो इसको हम कहते हैं टू गिव नोटिस टू और टू इन्फॉर्म। नोटिस देना किसी को या किसी को सूचित करना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अप्राइज APPRISE। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने को मिलेगी और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे वो सारे वोकैब उनको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपीज़। अपीज़ APPEASE। अपीज़ अपीज़ एक वर्ब है, मतलब ये वर्ड जो है एक क्रिया की तरह यूज़ होता है, जिसका अर्थ होता है अपीज़ करना, मतलब शांत करना, किसी को मनाना। और पेसिफाई भी एक वर्ड है, इसका सिनोनिम आप कह सकते हो। सो टू मेक समबडी calmer or less angry by agreeing to what he or she wants। कोई व्यक्ति जो चाहता है उस पर सहमत होकर उसे शांत करना या उसके क्रोध को कम करने को हम कहते हैं अपीज़। नेक्स्ट वन इज़ अमैलगमेट। अमैलगमेट AMALGAMATE। अमैलगमेट एक क्रिया की तरह यूज़ होता है, वर्ब है जिसका अर्थ होता है मिलाना, मिश्रित करना, ब्लेंड करना, जिसको आप कह सकते हो। सो इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे टू मिक्स और मर्ज सो एज टू मेक अ कॉम्बिनेशन और टू ब्लेंड। ठीक है, एक दूसरे में मिलाना को हम ब्लेंड कहते हैं। सो एक संयोजन बनाने के लिए मिश्रण या विलय करना या मिलाना, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे अमैलगमेट। Our next word is amplify। amplify AMPLIFY। amplify एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है बढ़ाना या किसी चीज़ में वृद्धि करना। देखिए, अगर आपको मेरे बोलने का स्पीड कम लगे तो आप प्लीज़ अपने प्लेबैक स्पीड में जाकर उसको रेगुलेट कर सकते हो, स्पीड को रेगुलेट कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। सो एम्पलीफाई जो है इसका अर्थ होता है बढ़ाना, वृद्धि करना। सो इंग्लिश में इसको कहेंगे टू इंक्रीज़ द साइज़ और इफेक्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का आकार या प्रभाव बढ़ाने को हम कहते हैं टू एम्पलीफाई, एम्पलीफाई करना। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एफेबल। एफेबल AFFABLE। अफेबल एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है मिलनसार। मिलनसार, मैंने एक और वर्ड यूज़ किया था पहले के वीडियो में, मिलनसार, फ्रेंडली, जिसको आप बोल सकते हो जो घुल जाता हो, किसी के साथ घुल मिल जाता हो। एमिएबल भी उसको हम बोलते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं एफेबल AFFABLE मिलनसार, प्लीजेंट हो, फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक टू। संपर्क करना और बात करना सुखद रूप से आसान है जिसके साथ, जिससे आप घुल मिल जाएं, उसे हम कहते हैं अफेबल। नेक्स्ट वन इज annihilate। annihilate ANNIHILATE। annihilate स्पेलिंग पर ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेलिंग करेक्शन, ये सारे वर्ड इम्पॉर्टेंट है। तो annihilate जो एक क्रिया की तरह यूज़ होता है, वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका अर्थ होता है संहार करना या मिटा देना, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना। सो इंग्लिश में इसको कहेंगे टू डिस्ट्रॉय समथिंग और समवन कम्प्लीटली, पूरी तरह से, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने को हम कहते हैं annihilate। नेक्स्ट वन इज़ अफ्रे। अफ्रे AFFRAY। अफ्रे एक नाउन है, एक संज्ञा के तरह ये शब्द यूज़ होता है, प्रयोग में लाया जाता है, जिसका अर्थ होता है कलह, कलेश, जिसको आप बोलते हो, कलह बोलते हो। सो अ फाइट बिटवीन टू और मोर पीपल इन अ पब्लिक प्लेस दैट डिस्टर्ब्स द पीस। सार्वजनिक स्थान पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच हुई लड़ाई जिससे
शांति भंग होती है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं अफ्रेड। नेक्स्ट वन इज़ अब्सॉल्व। अब्सॉल्व, ABSOLVE। अब्सॉल्व एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना। टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। किसी को किसी चीज़ के लिए अपराध, दोष या जिम्मेदारी से मुक्त करना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिस पे दोष लगा हुआ है, एलिगेशन लगा हुआ है, तो उस एलिगेशन को हटा देना, उसको गिल्ट, को ब्लेम से हटा देना, ठीक है, और कहीं हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा देने को हम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ abscond। abscond, ABSCOND। abscond जो होता है एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है फरार होना। फरार होना। सो टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू शुड स्टे। उस स्थान, उस जगह से भाग जाना जहाँ आपको रहना चाहिए था, या आप जहाँ पर आपका मौजूद होना ज़रूरी था, तो वहाँ से अगर आप बिना किसी को बताए निकल जा रहे हो, भाग जा रहे हो, तो आप उसे क्या कहते हो हिंदी में? फरार होना, और इसको इंग्लिश में कहेंगे abscond। नेक्स्ट वन इज़ एम्पल। एम्पल, AMPLE। एम्पल, एम्पल एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, जिसका अर्थ होता है प्रचुर। और प्रचुर को भी एक प्रचुर के लिए एक इंग्लिश में वर्ड है अबंडेंट, जिस सुना होगा आपने अबंडेंट, तो वहाँ पर भी प्रचुरता उसका अर्थ होता है। सो एम्पल मतलब प्रचुर, इनफ, सफिशिएंट और एडिक्वेट, ठीक है। इनफ है, काफ़ी है, सफिशिएंट है, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा है, या प्रचुर मात्रा में है, तो उसे आप इंग्लिश में कहोगे एम्पल। पर्याप्त या पर्याप्त से अधिक, जितना चाहिए उससे ज़्यादा। नेक्स्ट वन इज़ एफ्लुएंस। अफ्लुएंस, AFFLUENCE। एफ्लुएंस एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है समृद्धि और अमीरी। एक सिंपल हिंदी वर्ड में, हिंदी शब्द में इसको कहेंगे समृद्धि और अमीरी। और किस संदर्भ में यूज़ होता है इसे आगे देखते हैं। ग्रेट वेल्थ एंड अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में धन होना, संपत्ति या अन्य फिज़िकल वस्तुओं, मतलब भौतिक वस्तुओं, फिज़िकल जो रिक्वायरमेंट होती है ना, थिंग्स होती हैं, का होना, तो उसे आप कहते हो एफ्लुएंस। नेक्स्ट वन इज़ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, ADVERSITY। एडवर्सिटी एक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है इस वर्ड को। नाउन है ये, जिसका अर्थ होता है आपदा। आपदा इंग्लिश में कहेंगे मिसचांस, मिसफॉर्च्यून एंड मिसहैप। दुर्भाग्य या दुर्भाग्य और दुर्घटना या मुसीबत, तो इसको हम कहते हैं एडवर्सिटी। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिनको ज़रूरत है हो इस तरह के वोकैब की या क्लासेस की, सेशन की, सीरीज़ की, तो उन्हें वो मिल जाए। नेक्स्ट वन इज़ एडेज। एडेज, ADAGE। एडेज एक संज्ञा है, नाउन है। ये वर्ड जो है एक नाउन है, जिसका मतलब अर्थ होता है कहावत या लोकोक्ति। कहावत या लोकोक्ति, जैसे कहते हैं ना, सेइंग है, ये वाइज सेइंग है या प्रोवर्ब है। तो एक प्रसिद्ध वाक्यांश जो कुछ ऐसी बात व्यक्त करता है जो लोगों या दुनिया के बारे में हमेशा सच होती है। नेक्स्ट वन इज़ एलोकेट। एलोकेट, ALLOCATE। एलोकेट एक वर्ब है, एक क्रिया है, जिसका अर्थ होता है आवंटित। टू सेट अपार्ट और एयरमार्क, मतलब अलग करना या चिन्हित करना। जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड में आप कहते हैं ना, डेजिग्नेट करो किसी को, एलोकेट करो, डेजिग्नेट करो। सो उसी संदर्भ में एलोकेट वर्ड है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है अप्रेज। अप्रेज, APPRAISE।
APRAISE। अप्रेज एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करना को आप एक और वर्ड है इसका इंग्लिश का, जो इवेल्युएट, ठीक है, किसी चीज़ को मूल्यांकन करना। तो टू एस्टिमेट करना भी मूल्यांकन करने को कहते हैं। तो टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ समथिंग, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ के मूल्य का अनुमान लगाने को हम कहते हैं अप्रेज, मूल्यांकन करना। फाइन। तो हमारा अगला वर्ड है एनालॉजी। एनालॉजी, ANALOGY। ये एक संज्ञा की तरह यूज़ होता है जिसका अर्थ होता है समानता। समानता, और समानता को एक और वर्ड हम इसका यूज़ करते हैं सिमिलैरिटी। देखिए, सेम और सिमिलैरिटी में ना डिफरेंस है। सेम मतलब एग्जैक्ट सेम, मतलब एकदम इक्वल, इक्वल नहीं जिसको कहते हैं ना कॉपी, और सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें उसमें सिमिलर है, मिलता जुलता जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो एनालॉजी का अर्थ होता है समानता, सिमिलैरिटी। दो चीज़ों के बीच तुलना से पता चलता है कि वो किस तरह से समान है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, मेरा समझाने का तरीका अगर पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी आपको, मैं धीरे धीरे आपके पूरे बुक को कंप्लीट कर दूँगी। वोकैबुलरी जितने भी बुक्स आते हैं वोकैबुलरी के, वो सारे मैं 1 बाय 1 कंप्लीट कर दूँगी। सो थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल।